अब हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सबसे सिंपल वाली आइडेंटिटी लेंगे, स्क्वायर वाली, दो टर्म्स में स्क्वायर वाली। डिफिकल्ट वाली हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसका कि यह हमेशा सही होगा, चाहे ए की वैल्यू कुछ भी हो, बी की वैल्यू कुछ भी हो, यह आइडेंटिटी सही होगी, है ना। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, हमने क्या माना, आइडेंटिटी ए प्लस बी का पूरा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मान लो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 रखा मैंने, तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। इधर राइट साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 आ गया 9। आइडेंटिटी का मतलब यह होता है कि यह हमेशा सही होगा, ए और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी रखें हम लोग, यह सही होगा। चलो ठीक है, यह होता तो यह पर आया कहाँ से, किसने पैदा कर दिया? ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आता है ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करने से। मल्टीप्लाई करना हमें आता है। अब तो क्या होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी। फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए बी और बी ए दोनों सेम होगा तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो है आइडेंटिटी में, ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह होती है हमारी आइडेंटिटी पहली वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद नहीं है तो मेरे साथ बोलो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह याद होना चाहिए, हर समय याद होना चाहिए। इस तरह से निकालने में समय बहुत लग जाएगा, जो एग्जाम में नहीं होता है समय, ठीक है। अब दूसरी आइडेंटिटी की बात करें यार, दूसरे की बात करें तो हमें a माइनस बी सभी का स्क्वायर निकालना, a माइनस बी का स्क्वायर निकालना है। तो यह भी वही होता है, a स्क्वायर प्लस की जगह यहाँ माइनस हुआ है, दोनों में फर्क यही है, यह प्लस की जगह माइनस हो गया है, प्लस बी स्क्वायर। यह भी उसी तरह से आता है, चेक कर लें हम लोग मल्टीप्लाई करके, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, फिर b को a से मल्टीप्लाई किया माइनस बी ए, फिर इस माइनस बी को a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी ए फिर से आ गया, प्लस लास्ट में b माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। यह क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही है आइडेंटिटी हमारी, याद करना है इसको, एकदम याद होना चाहिए, बिल्कुल मुजवानी कंठस्थ। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से रट्टा मारना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी पे आते हैं अब हम लोग, इसमें स्क्वायर नहीं निकालना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। हमने ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लिया, ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लिया, अब a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिया। दो a और b में सारे काम हो गए, अब तो स्क्वायर वाले क्यूब में नहीं गए अभी हम लोग, a और b में सारे काम हो गए स्क्वायर वाले। अब a b और c को लेकर अगर स्क्वायर करेंगे तो दूसरा होगा, खैर उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। चलो अब a माइनस बी इन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यदि करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, a माइनस बी, ए प्लस बी पहले है इंटू ए माइनस बी। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, बी को ए से मल्टीप्लाई किया प्लस बी ए, अब इस माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करना है माइनस बी ए, प्लस बी और माइनस बी मिल करके हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब यह देखो प्लस बी ए माइनस बी ए, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं।
हमारे पास बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है? तो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, सोच के नहीं बताना होगा इसको। जब भी पूछा जाए एकदम जुबान पे रहना चाहिए इसको। ये याद नहीं हुआ तो अलजेब्रा नहीं बनेगा। अब हम लोग इस आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, इसको बड़ा कर दूं क्या? थोड़ा दिख रहा है? कुछ बड़ा कर देता हूं इसको। अब तो दिख रहा है? तो आइडेंटिटी के बेस पे एक क्वेश्चन है। हमें अब 71 का स्क्वायर निकालना है। यदि 71 इंटू 71 करके तो बिल्कुल निकाल ही सकते हैं हम लोग, लेकिन 71 को यदि 70 प्लस 1 लिख दिया और पूरे का स्क्वायर निकाल दिया, कर सकते हैं? ऐसा भी कर सकते हैं ना। और 70 को a मान लिया और 1 को b मान लिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अब मैं इसमें लगा दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो अभी अभी याद किया है हमने। तो 70 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? a की जगह 70 रखना है, 70 का स्क्वायर 4900, b की जगह 1 रखना है, b का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a, 2 इंटू 70 140 प्लस b तो 1 है इंटू 1, तो यह क्या हो गया? 5041। आसान हुआ? अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना काम करना होता? यह आसान हुआ ना। अगर यह आइडेंटिटी आपको याद है तो सीधा एक बार में यह लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यह आइडेंटिटी याद है तो एक लाइन में यह आ गया हमारा, यह आंसर आ गया। आइडेंटिटी का यूज पता चल रहा है। अब एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूं दूसरा, उसके बाद खुद ट्राई करना, है ना। 99 स्क्वायर अगर निकालना हो तो 99 को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 90 प्लस 9। इससे भी आसान हो जाएगा अगर इसको 100 माइनस 1 लिख दिया तो होगा ना। अब इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यदि इस पे लगाया फॉर्मूला तो लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में आंसर वही आएगा। यहाँ पे ए 100 है, बी 1 है, यहाँ पे ए 90 है, बी 9 है, दोनों में बिल्कुल वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। करके देख ले। ए स्क्वायर 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 1 200, यही होगा। नाइन 899 ही आता है क्या? नाइन 799 आएगा। ठीक है, आया आंसर आसानी से। कुछ गलत हो रहा है क्या? माइनस में भी गलत हो जाता है। नाइन 801 होगा ना। ठीक है, यही आंसर आएगा 9801। माइनस 1 कर रहा था मैं, प्लस 1 करना है यहाँ पे। अब अगर यहाँ से निकालें तो क्या होगा? 90 का स्क्वायर 8100 प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर 81 प्लस 2 इंटू 90 इंटू 9 810, 90 गुना 9 810 गुना 2 1620, यह कितना आ जाएगा? 1 8 2 10 1 6 1 7 1 8
9801 आया? आ रहा है? परेशानी तो नहीं हो रही है? इसके बाद अब अगर हमें 102 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 102 को लिखना है 100 + 2, खुद निकालोगे या मैं नहीं निकालूंगा। 998 को क्या लिखना है? 1000 - 2, सबके हिंट्स में देते जा रहा हूं। 5.2 को क्या लिखना है? 5 + 0.2, इसको क्या लिखना है? इसको बना देते हैं, यह सीधा सीधा स्क्वायर नहीं होगा। हमारे पास है 297 × 303, क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ कर सकते हैं? देखो ये क्या है, 300 से 3 कम है और यह 300 से 3 ज़्यादा है, तो उसको इसी तरह से लिख देते हैं 300 - 3 × 300 + 3, ठीक है। अब तो हो जाएगा। a - b × a + b क्या होता था? a² - b², इसमें डाल दो। एट 99991, ठीक है। 78 × 82, इसमें 80 + 2, 80 - 2, 8.9 स्क्वायर, 9 - 0.1 या 10 - 1.1, दोनों में जो चाहो कर सकते हैं। और 10.5 × 9.5, 10 - 0.5, 10 + 0.5, ठीक है ना। यही आइडेंटिटी यूज हो रही थी हमारा इसमें भी। अब यह उल्टा आ गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अब देखें हम लोग, तो इसमें उल्टा है। अब है ना, हमें a² - b² दिया हुआ है, a² - b² दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? a - b × a + b है। या पहला क्वेश्चन है 51² - 49², ये कितना हो जाएगा? 51 - 49, 2 × 51 + 49, 100, 200 आ जाएगा। यह आ रहा है? यह कितना कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कितना है? और आंसर सीधा सीधा 200 आ गया। आया ना? यह भी उसी तरह से कर देना है, इसी आइडेंटिटी पे बैठाना है, इसको भी उसी पे बैठाना है, इसको भी उसी पे बैठाना है। ट्राई कर लोगे ये सब, मैं नहीं बना रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम भी स्किप मार दोगे, तुमको बनाना है। नहीं बनाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो एग्जाम में परेशानी होगी। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इसमें एक नई आइडेंटिटी हमें दी हुई है। क्या दिया हुआ है? x + a × x + b = x² प्लस, अब यह खुद से पता भी होना चाहिए, या नहीं दिया होगा यहाँ पे तो भी पता होना चाहिए। x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया। अब a को x से मल्टीप्लाई करना है और b को x से मल्टीप्लाई करना है ना। a को x से मल्टीप्लाई करना है और b को x से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? a + b × x प्लस लास्ट में तो b² आना ही है। सॉरी, b नहीं है, अलग अलग है, a b है तो a b आ जाएगा। a b, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को यूज करके 103 × 104 निकालना है, तो क्या करना है? 100 + 3 103, 100 + 4 104 = क्या हो जाएगा? 100² 100 का स्क्वायर प्लस a + b हमारे पास कितना है? 4 + 3 7 × x 100 है, 700 प्लस 4 × 3 12। इतना आसान था या? 10712 आ गया आंसर। मल्टीप्लाई करते तो कितना समय लगता है इसमें? उसी तरह से इन सबको भी कर लेना है, इसको भी कर लेना है। 5 + 0.1, 5 + 0.2। तीसरे क्वेश्चन में जब हम लोग आएंगे इसके,
तब हमें है 103 और 98, इसको कैसे करेंगे? 103 इंटू 98, इसको कैसे करेंगे? 100 प्लस 3, 100 प्लस -2 कर दो यहाँ पे, है ना, b की जगह -2 रख दिया, तब तो हो जाएगा ना। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 100 स्क्वायर, a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी 3 -2, 3 -2 मतलब 1, 1 इंटू एक्स, एक्स 100 है, और लास्ट में a इंटू बी मतलब 3 इंटू -2, माइनस आएगा या 10094 आया। उसी तरह से इस क्वेश्चन को इन दोनों को खुद से करना है, एक ही बचा है, दो तो एक तो मैंने कर ही दिया है। बन जाने चाहिए, नहीं बनते हैं तो मुझसे पूछना, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, यह आसानी से बनना चाहिए, बिल्कुल चुटकियों में बनना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इससे बहुत कॉम्प्लेक्स आते हैं। जब तक यह नहीं क्लियर होगा तो कॉम्प्लेक्स बनाने का तो सोच ही नहीं सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ये बनने चाहिए, एक बार में बनने चाहिए, सही बनने चाहिए, बिना अटके हुए बनने चाहिए। प्रैक्टिस करके मुझे बताना।